हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय तथा उनके द्वारा स्थापित संस्था ब्रह्म समाज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। सबसे पहले देखते हैं राजा राम मोहन राय के जन्म के बारे में। तो इनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को हुगली बंगाल में हुआ था। इनके जन्म के बारे में कहीं कहीं 1774 ईस्वी भी दिया रहता है, लेकिन जब हमने काफ़ी सर्च किया तो हमें ज़्यादातर जगह पर 1772 ही मिला, इसलिए हमने आप लोग को 1772 ही बताया है। राजा राम मोहन राय जो थे वह जब हिंदू धर्म में ढोंग दिखावा अथवा कुरीतियों का बोलबाला हो गया था, तब यह एक समाज सुधारक के रूप में हमारे सामने आए थे और इसमें व्याप्त कुरीतियों से हमें बचाया था। तो आइए हम देखते हैं कि इनके इस समाज सुधार के कार्य में हमारे देश के लिए क्या योगदान रहा है। इन्होंने इस कड़ी में सबसे पहले वर्ष 1809 ईस्वी में एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक लिखी। यह मूल रूप से फारसी भाषा में लिखा गया था और इसका नाम था तोहफत उल मोहद्दीन, लेकिन इसका हिंदी जो नाम था वह था एकेश्वरवादियों का उपहार। उसके बाद उसके आगे वर्ष 1814-15 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की और जस्ट उसके एक साल बाद इनके द्वारा वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई। फिर इसके बाद 1820 ईस्वी में इनके द्वारा प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी गई, जिसमें इन्होंने बताया कि ईसाई धर्म में ईसा मसीह की जो शक्तियां हैं वह ऐसे ही किसी मनुष्य में नहीं हो सकती है। अतः इन्होंने ईसाई धर्म का भी बहिष्कार किया एक तरह से। फिर उसके बाद वर्ष 1817 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये थे शुरू के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। हम इसको एक बार रिकॉल करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इनका जन्म आप लोग देख लेंगे। उसके बाद वर्ष 1809 में इन्होंने एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक लिखी, जिसका फारसी नाम था तोहफत उल मोहद्दीन। फिर 1814-15 में इनके द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई। फिर 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना हुई। उसके बाद 1820 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। फिर 1817 में डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अब देखते हैं कि इनके द्वारा प्रकाशित प्रमुख अखबार कौन कौन से हैं। सबसे पहले इन्होंने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी नामक अखबार का प्रकाशन किया था, जो कि 1821 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत सारे भाषाओं के जानकार थे, अतः इन्होंने सभी भाषाओं में अपनी बातें रखने का काम किया है। फिर 1821 के बाद जस्ट एक साल बाद यानी कि 1822 में इन्होंने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। फिर उसी साल इन्होंने अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मनिकल मैगजीन का प्रकाशन किया। ये इनके 3 मुख्य अखबार प्रकाशित हुए थे। इनमें आपको ध्यान रखना है कि इनके द्वारा प्रकाशित जो सबसे पहला अखबार था वो था संवाद कौमुदी, जो कि बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद मिरातुल अखबार जो कि फारसी भाषा में, फिर ब्रह्मनिकल मैगजीन जो कि इंग्लिश में प्रकाशित हुआ था। अब इनके बारे में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है जो कि ब्रह्म समाज से है। 20 अगस्त 1828 को इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया, जो कि पहले ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था।
1830 से इसका नाम बदल करके ब्राह्मण समाज कर दिया गया। यहाँ से मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुआ था और या किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। तो अगर पूछेगा कि कब हुआ था तो 1828 ईस्वी में हुआ था, और अगर पूछेगा किसके द्वारा किया गया था तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। फिर 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, जो कि भारतीय समाज सुधार के क्षेत्र में यह एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो आप यहां से याद रख सकते हैं कि सती प्रथा पे प्रतिबंध भारत में किसके द्वारा लगाया गया तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है किस व्यक्ति के सहयोग से लगाया गया तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और अगर ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि किस गवर्नर जनरल के कार्य में लगाया गया तो वहां भी आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। फिर उसके बाद राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता या फिर जन्मदाता के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इनका उपनाम हो जाएगा भारतीय पुनर्जागरण के पिता या फिर जन्मदाता। फिर आगे हम देखते हैं मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा अपने दूत के रूप में इन्हें जब ब्रिटेन भेजा जाना था तो अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की थी, तब से इनका नाम राजा राम मोहन राय हो गया था। ब्रिटेन जाने के बाद इनकी मृत्यु ब्रिटेन में ही 17 सितंबर 1833 ईस्वी को ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में हो गया, और ये फिर वहां से कभी वापस लौट करके नहीं आ पाए। इनके बारे में कहा जाता है कि ये समुद्र से ब्रिटेन जाने वाले सबसे पहले भारतीय व्यक्ति थे, क्योंकि उससे पहले यह माना जाता था कि जो व्यक्ति समुद्र पार करके किसी दूसरे देश में जाएगा वह अछूत हो जाएगा, और यह इस प्रथा के घोर विरोधी थे, इसलिए इन्होंने समुद्र मार्ग से ब्रिटेन गए। फिर उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ब्राह्मण समाज का संचालन किया गया। तो उससे पहले भी कुछ छोटे छोटे कालखंडों में कुछ लोगों के द्वारा किया गया, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो देवेंद्रनाथ टैगोर ही ब्राह्मण समाज का संचालन किए थे। लेकिन वर्ष 1865 में ब्राह्मण समाज का विभाजन हो गया और यह दो भागों में बट गया, आदि ब्राह्मण समाज तथा ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया। आदि ब्राह्मण समाज जो कि पुराना ब्राह्मण समाज था उसका संचालन देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। उसके बाद ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया जिसका संचालन केशव चंद्र सेन ने किया। और एक मुख्य पॉइंट है जो कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। तो ये था हमारा आज के वीडियो जिसमें हमने राजा राम मोहन राय के बारे में बात की है। इसी प्रकार के और भी हमारे टॉपिक्स पे वीडियो आते रहेंगे, और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।